हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, इस बार असगर जो है कुछ ढूंढ रहा है और उसे अपने कमरे के हर कोने को ढूंढ लिया। जुबेदा उससे बोलती क्या वो कुछ ढूंढ रहा है, क्या वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन वो गुस्से में जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि वो उसके लिए और परेशानी बढ़ाएगी और अनपढ़ जाहिर औरत मेरी नसीब में लिखी थी। और वो कहते हैं कि हम मेमोरी कार्ड, तो वो कहती है मेमोरी कार्ड क्या होता है। इस पर असगर जो और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उसके अनपढ़ता पर और अधिक चिढ़ जाता है। उसे समझने, उसे ढूंढने के लिए तैयार है। वो कहती है अगर उसे समझा सके तो वो उसे ढूंढ लेगी। वो अब इस पर और अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। वो रोने लगती है, लेकिन वो उसे रुकने और उसके लिए शरबत लाने के लिए कहता है। वो मान जाती है। उसे याद आता है कि उसने फिदा को भारत की विनाश प्लानिंग वाले मेमोरी कार्ड के बारे में बताया था। उससे आश्चर्य होता है कहीं ये फिदा के पास तो नहीं। अंसारी पुलिस स्टेशन आता है जो उसके सहकर्मी। उसे आश्चर्य होता है क्योंकि उसके आज भाई की मेहंदी और कार्यक्रम था। वो उससे बोलता है कि वो जम्मू रेल विस्फोट के बारे में कोई खबर है। उन्हें भारत से एक फोटो मिली। अंसारी उसे देखता है, महिला की फोटो, लेकिन उसकी पीठ कैमरे की तरफ है। ये महिला उस डिब्बे में थी जहां विस्फोट हुआ था। वो जम्मू स्टेशन का नक्शा देखता है। अंसारी उसे ध्यान से देखता है। जम्मू स्टेशन से 5 मिनट पहले नांगला स्टेशन आता है। बीच में एक पुल आता है जिसके नीचे तवी नदी बहती है। नदी भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। संभावना है कि धमाके में टाइमर बम का इस्तेमाल किया गया हो। उसे लगाने के बाद महिला तवी नदी में कूद गई। उनके सहयोगी उनसे सहमत है। अंसारी कहता है कि इस फोटो में महिला का चेहरा दिखाई दो ना। बीवी मीठी पर शक है। उन्हें शुरू से लेकर पासपोर्ट तक की सारी घटनाएं याद आती है और उसे याद आता है कि वो मीठी से वहां पर मिला था और उसने मीठी को रोका था कि तुम ये कहाँ जा रहे हो। और वो सारी घटना को याद करता है और उसे याद आता है कि मीठी ने एक टेम्पो को आते देखा। शोएब असगर से मिलने आता है। वो उसके अपने साथ 2 बैग लाता है। मीठी नीचे देखने आती है, जबकि असगर बैग में बम और बंदूक चेक करता है। 2 दिन में और सामान आएगा। असगर बैग लेकर घर की ओर वापस आ जाता है। मीठी दरवाजा खोलती है और उसे देखकर चौंक जाती है। उसे भी वहां उसे देखकर आश्चर्य होता है। वो सोचता है कि वो इस टाइम यहाँ क्या कर रही, कहीं इसने सब कुछ सुन लिया तो। मीठी माफी मांगती है। वो सिर्फ ये देखने आई थी कि शोर किस बात का है। वो उसे बोलता है कि उसका दोस्त अपनी कालीन फैक्ट्री के लिए कुछ सामान लाया। मीठी उत्सुक है क्योंकि वो इतनी देर से आया। असगर झूठ बोलता है कि उसका टेम्पो खराब हो गया था जिसकी वजह से उसे देर हो गई। असगर मीठी से कहता है कि वो जाकर सो जाए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जाने लगती तभी उसका तावीज नीचे गिर जाता है। असगर जो उसके बारे में पूछता है उसे याद आता है कि मीठी को कि फिदा ने उसे कैसे दिया था। उसने ये भी कहा था कि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो बस उसे बोलता है कि ये उसका है। वो हैरान है क्योंकि वो एक हिंदू और उसके पास ताबीज़। वो जवाब देती कि ये मेरे दोस्त की ओर से एक गिफ्ट है। वो उसकी याद, साथ ही हिंदू भी ताबीज़ पहनते हैं। हर धर्म एक जैसा है। वो उसकी मानसिकता की सराहना करता है और फिर इधर वो उसे धन्यवाद देने के बाद चली जाती है। असगर सुनिश्चित करता है कि वो चली गई और उसके बैग को देखता है। कोई मीठी के गले में रस्सी डालता है जबकि वो मदद के लिए चिल्लाती है। मैया का नाम पुकारती। मैया ये कहते हुए जागती कि उसने मीठी को नहीं मारा। वो अपने हाथ पोंछती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसका सपना था। वो अपने बिस्तर के नीचे से सीढ़ी निकालती। कजरी वहां से गुजर रही थी और उसके हाथ में सीढ़ी देखती और सोचने लगती मैया सीढ़ी को खत्म करना चाहती क्योंकि इससे कहानी खत्म हो जाएगी। कोई मीठी की खिड़की से पत्थर से ढका एक कागज फेंकता है। वही देखने के लिए खिड़की तक जाती है और देखती है कि एक लंबा आदमी वहां से भाग रहा है। नुसरत उसे उठाती और वहां से चली जाती। मीठी ये देखकर उत्सुक हो जाती। नुसरत मीठी से कहती है कि वो सुबह जो कुछ भी देखा उसे किसी से शेयर ना करे और वो सापा भी कहती जिसका मतलब बहन। मीठी उससे बोलती है कि क्या वो इस रिश्ते से खुश है। नुसरत ये कहते हुए सहमत हो जाती है कि उसका परिवार इससे खुश है। मेरी खुशी मेरे माता पिता की खुशी में। मीठी नहीं जानती कि वो खुश है या नहीं, लेकिन वो और उससे जुड़े सभी लोग खुश नहीं होंगे अगर वो अपनी इच्छा के बिना इस रिश्ते में बंध रही है। और कहती मैंने जिससे प्यार किया उससे शादी की। हम बहुत खुश थे। कुछ गलतफहमियां थी जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वही शादी करो जहाँ तुम्हारी खुशी है। नुसरत उसे भरोसा दिलाती कि वो अपने दिल से उसकी सुनेगी। हालांकि मीठी के वहां से जाने पर वो टेंशन में दिखती। मैया और गोमती ने कमरा अंदर से लॉक कर लिया। कजरी बाहर से सब सुन रही क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही। मैया आकाश को सब कुछ बताना चाहती है और कहती मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा जिससे मीठी मुझसे कह रही थी कि मुझे मत मारना। मैं तुमसे कह रही हूँ अगर वो वापस आएगी तो वो आकाश को सब कुछ बता देगी। इसके बाद वो आकाश मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। गोमती से बोलती कि क्या वो उसे माफ कर देगा। वो सीढ़ी को नष्ट कर दे और फेंक दे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मीठी कभी वापस ना आए। मैया को बस ये टेंशन है कि अगर मीठी वापस आ गई तो क्या होगा। गोमती ने दरवाजे के बाहर एक परछाई देखी। दोनों महिलाएं चुप हो जाती। कजरी उन्हें अपने साथ लाए कपड़े देती। वो उसे ले जाती, उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती। कजरी को याद आता है कैसे पवित्रा मासी ने उस दिन सीढ़ी ले ली थी। सीढ़ी में क्या, इस मीठी से इसका क्या संबंध है। मीठी फिर डायरी में लिखती मुझे कहा गया है कि नुसरत की शादी से पहले अपने दोस्त लौटने के बारे में बात ना करूं वरना इससे सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि नुसरत इस शादी से खुश नहीं है। वो हम सभी के से कुछ छुपा रही। मैं यहाँ एक अजनबी हूँ और कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ कह दूँ क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है। लड़की भारतीय हो या पाकिस्तानी, वो अपने पति से प्यार चाहेगी। भावनाएं हमेशा एक जैसी होती है। शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी बदल जाती है। मैंने नुसरत को अपनी बात बताई। उसे बात करते हुए मुझे एहसास हुआ कि आकाश ही मेरा सच्चा प्यार था। मैं बहुत सी मुश्किलों का
सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल में साथ रहे। ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ जानते हुए ऐसा फैसला लिया? तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आकाश अपनी शादी की फ़ोटो को देखता है, जबकि सॉन्ग जो है बैकग्राउंड में प्ले होता है। वो सिंदूर की डिब्बी उठाता है और फ़ोटो में दिख रही मीठी के माथे पर लगाता है। मीठी भी कुछ महसूस करते हुए अपने माथे को छूती है। आकाश को भरोसा है कि मीठी वापस आएगी। कोई बात से सहमत हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीठी अपने आँसू पोंछती है और फिर इधर जुबेदा मीठी से बोलती, क्या वो उसके साथ फैक्ट्री आएगी? वो अशफाक और बाकी सभी मज़दूरों को लंच देने जा रही है। मीठी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जुबेदा उससे वादा माँगती है कि वो भागेगी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी तो घर के सब लोग मुझ पर भरोसा करने के लिए नाराज़ हो जाएँगे। तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। मीठी कहती है कि वो जब तक वो लोग उससे नहीं कहेंगे तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।